नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। इन सब में हम सबसे पहले बात करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की, और उसके बाद हम चलेंगे क्रूड ऑयल पे, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस, और सबसे एंड में हम बात करेंगे गोल्ड यूएसडी की। तो आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों, बीटीसी की अगर हम बात करें तो मार्केट में जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, प्राइसेस अपने आप को एक बहुत छोटी रेंज में, क्योंकि मार्केट में अब वीक डेज चल रहे हैं और मार्केट उस हिसाब से उस चीज़ को कंसिडर करते हुए एक छोटी रेंज को होल्ड किए हुए, जिसमें कल हमने डिस्कस किया था कि प्राइसेस में एक रेजिस्टेंस लेवल है जो 375 या शायद 60 का, ऐसा कुछ हमने डिस्कस किया था। मार्केट उसे ब्रेक नहीं कर पाया और उसके नीचे ही अभी तक मार्केट ने अपने प्राइसेस को होल्ड किया हुआ है। उसके बाद एक चीज़ और हमने डिस्कस करी थी कि 29,900 से 800 के बीच में या उसके नीचे अगर मार्केट अपने आप को थोड़ा सा अच्छे सस्टेन करके रखे तो ही इसमें कुछ सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा बढ़ पाएगा। अदरवाइज 29,400 का जो प्राइस है वो मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का काम करेगा। मतलब रिवर्सल का काम करेगा, इसका ये मतलब है कि जब तक वो प्राइस ब्रेक नहीं हो पाएगा तब तक मार्केट अपने लिए उस प्राइस के ऊपर एक सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करता हुआ रह सकता है। यहाँ पर मैं चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मार्केट में एक करेक्शन चल रही है, अभी हमने देखा कि एक रीसेंट फ्रेश लो ये क्रिएट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर एक लो था, इसे ही मार्केट ने ब्रेक करा, यहाँ लगा। इससे पहले का जो लो था वो यहाँ पर था 490, तब भी 29,400 के ही लो प्राइस, एक सपोर्ट प्राइस की हम बात करते थे। मार्केट ने फिर से ये लो प्राइस टच करा है, पर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जो है वो अभी तक बीटीसी को मिला हुआ है। जब तक 29,400 का प्राइस ब्रेक नहीं होता, मार्केट में फर्दर डाउनसाइड की बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि ब्रेक हो जाए, मार्केट इसी तरीके से धीरे धीरे नीचे आ जाए। जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। उनकी इंपॉर्टेंस अभी काफ़ी काफ़ी है। उसका रीज़न ये है कि मार्केट कोई भी इंट्राडे का अपना एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा। जो अभी के लिए नियरेस्ट प्राइस यहाँ पर है 30,250 का प्राइसेस, इसके ऊपर अगर कम से कम 20-25 मिनट सस्टेन करते हैं तो ही आप ये समझिए कि मार्केट में बीटीसी को एक स्ट्रेंथ मिल सकती है। उसके बाद प्राइसेस अपने आप को थोड़ा और ऊपर ले आने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्राइस आएगा, इस प्राइस में कोई चेंज नहीं है। ये वही प्राइस है जो हमने कल भी डिस्कस करा था, 30,620 का। 30,620 अगर मार्केट में ब्रेक होता है तो प्राइसेस अपने आप को काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ होल्ड करते हुए और कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एक ट्रेंड थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 30,620 के बाद हो जाएगा। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो 29,400 अभी तक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। वो ब्रेक होते ही बीटीसी में करीब करीब 1,000-1,500 पॉइंट की एक करेक्शन देखी जा सकती है। ठीक है, तो 29,400 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। ब्रेक करते ही मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन जहां नज़र आ रहा है वो 28,000 पे है। 28,000 के फिर अगर प्राइस लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर बाइंग के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। और फिर जो एक लास्ट सपोर्ट जहां पर हम देख रहे हैं वो प्राइस रहेगा 26,100, 26,100 का प्राइस रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो बीटीसी में इंपॉर्टेंट है। अब हम मूव करते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल में कल जिस तरीके का हमने ट्रेंड देखा, अपने वीडियो में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था हमने, कि कुछ एक्सपेक्टेशन इस चीज़ की अब हम कर सकते हैं कि क्रूड ऑयल में जल्दी से कोई बहुत अपसाइड या डाउनसाइड शायद देखने को ना मिले, मतलब एकदम से ना देखने को मिले, और मार्केट जो है वो इसे अपनी हायर रेंज और इसे अपनी लोअर रेंज मेंटेन करके अगले 1 या 2 दिन कंटिन्यू कर सकता है। अभी तक भी अगर हम देखें तो मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। इन दोनों प्राइसेस को इस वजह से भी कंसिडर किया गया था क्योंकि यहाँ पर एक सेलिंग रेंज नज़र आ रही थी जिसमें 6,250 की हम बात कर रहे थे, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है जो 5,975 पे है। उसके थोड़ा ही ऊपर 6,010 पे एक सपोर्ट था। तो मार्केट ने इन दोनों लेवल के बीच में अपने आप को होल्ड किया हुआ है। प्राइसेस इसके ऊपर या नीचे अगर जाते हैं तो वहाँ पर एक जो फॉर्मेशन है चार्ट का उसे रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल क्रूड ऑयल में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, एक चीज़ है कि क्रूड ऑयल अपनी एक स्ट्रेंथ को होल्ड किए हुए है।
तो इसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम यही लेके चलेंगे कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो धीरे धीरे अपवर्ड ट्रेंड को वापस से होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं जब तक मार्केट में 5,975 का लेवल डाउन साइड के लिए ब्रेक नहीं होता। डाउन साइड के लिए अगर डाउन साइड में अगर क्रूड ऑयल में 5,975 का लेवल ब्रेक होगा तो ही मार्केट में इसमें और ज़्यादा सेलिंग की एक्सपेक्टेशन हम कर सकेंगे। अभी के लिए इंट्राडे में इसमें 6,040 का यहाँ पर एक प्राइस है जो एक इंट्राडे का सपोर्ट का काम कर रहा है। ये प्राइस ब्रेक होगा, फिर 5,975 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो ब्रेक अगर हो जाता है तो क्रूड ऑयल के जो एक फॉर्मेशन है वो काफ़ी हद तक सेलिंग को थोड़ा सा इंडिकेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो 5,975 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और वो ब्रेक हो जाता है तो मेरे हिसाब से आपको लॉन्ग पोजीशन होल्ड नहीं करनी चाहिए। बाकी आपका अपना एक एनालिसिस रहेगा, उसे आप कंसिडर करके चलिए। ऊपर में अगर हम बात करें तो 6,285 6285 यहाँ पर ये प्राइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अभी बना हुआ है। जब तक प्राइसेस इसके ऊपर नहीं आते मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बन पाएगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो इसके बीच में या इसके नीचे ही कम से कम आज आज में प्राइसेस इतनी ऊपर चले जाएंगे ऐसा लग नहीं रहा है। और अगर प्राइसेस ऊपर जाते भी हैं तो मेरे हिसाब से मार्केट 6,285 के आसपास एक अपना बैरियर आज के लिए कम से कम देख सकता है। बाकी देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल एक ही चीज़ है, जब तक 5,975 ब्रेक नहीं करता बाइंग के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। कहाँ पर बाइंग करनी है? बाइंग आप कहीं पर भी करें, स्टॉप लॉस लेवल वो रहना चाहिए। 6,040 भी एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप लॉस लेवल है जो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है, जो थोड़ा सा पोजिशनल या कैरी ओवर में थोड़ा बिलीव करते हैं उनके लिए 5,975 है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं क्रूड ऑयल में। नेक्स्ट कॉपर। कॉपर में अगर हम देखें तो मार्केट में एक तेज़ी जो बनी हुई थी, इंट्राडे में एक प्राइस था उस दिन 742, मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं करा था। प्राइसेस में यहाँ वीकेंड पे मार्केट ने अपने आप को यहाँ क्लोज कर दिया था। ये थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में जो ओपनिंग है वो अगर करेक्शन को दिखाकर हो गई तो मार्केट में करेक्शन भी कंटिन्यू रह सकती है। देखिए, जब भी कोई ट्रेंड बनता है और उसके बाद एकदम से एक अनएक्सपेक्टेड ओपनिंग हो जाए, या मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तेज़ी जो बनी हुई थी मार्केट में, कोई भी ओपनिंग ऐसी हो जाना जो उस ट्रेंड के अगेंस्ट हो, तो मार्केट पूरे दिन उस ट्रेंड को होल्ड करने की कई बार कोशिश कर लेता है। ठीक है, ये सिर्फ इस वजह से भी हो जाता है कि मार्केट अभी अपने आप को किस डायरेक्शन में उसे कंटिन्यू करना है, इसके लिए थोड़ा सा अभी उसे टाइम चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि एक जो बाइंग चल रही थी वो बाइंग इसी तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, तो उस वजह से थोड़ा सा ये हो जाता है, बायर सेलर्स थोड़ा सा फेल होना शुरू कर देते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाए। ना बायर्स काफ़ी स्ट्रांग हो पा रहे हैं, ना सेलर्स काफ़ी स्ट्रांग हो पा रहे हैं। फिलहाल 722 के आसपास मार्केट में एक बाइंग रेंज बोली थी जो अभी भी एक्टिव है। मार्केट ने 722 रुपये 25 पैसे का एक लो प्राइस टच करा है और इसके थोड़ा सा ही ऊपर अभी मार्केट जो है ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 722 के आसपास के प्राइसेस अगर फिर से मिलते हैं तो फिर से मार्केट में एंट्री की कोशिश की जा सकती है लॉन्ग पोजीशन में। यहाँ पर इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए, जो 717 रुपये 90 पैसे पे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि बाइंग रेंज यहाँ पर रहेगी और उसका स्टॉप लॉस 717.90 पर मेंटेन करना चाहिए। अगर किसी वजह से प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करते हैं तो आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रह सकता है कि जो रिस्क है वो इतना है, जो रिवार्ड है वो इसके हाई के भी ऊपर रह सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का एक फॉर्मेशन क्रिएट हो सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन अभी की जा रही है। ऊपर में अगर हम बात करें तो 730 का प्राइस अभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बना हुआ है, जो मार्केट में इंट्राडे में रेजिस्टेंस मेंटेन किए हुए है। 730 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में इंट्राडे थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनने लग जाएगी, जिसके बाद 735 रुपये 75 पैसे ये प्राइस यहाँ पर है। ये अगर ब्रेक होता है तो कॉपर के प्राइसेस अपने आप को काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकते हैं, जिसमें 742 का भी प्राइस ब्रेक हो जाएगा ऐसी एक्सपेक्टेशन की जा रही है। उसके बाद एक लास्ट रेजिस्टेंस लेवल फिर हम जहाँ पर देख रहे हैं वो प्राइस रहेगा 755। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो कॉपर में इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि 717 रुपये 90 पैसे की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, बाकी की उससे कम है, क्योंकि प्राइसेस अभी जहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं ये एक सपोर्ट बेस क्रिएट हो सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है, जिसमें मार्केट जो है अपने बाइंग रेंज को लगभग टच कर चुका है। तो यहाँ से अगर
थोड़ा बाउंस बैक करना शुरू करता है तो पॉसिबल रह सकती है चीज़। नेक्स्ट, निफ्टी। निफ्टी के अगर हम चार्ट को यहाँ पर देखें तो मार्केट में एक कंटिन्यूटी जो बनी हुई थी, प्राइसेस ऊपर गए, एक हाई प्राइस एक बार हम इसका देख लेते हैं, 824 रुपये, 824.90 पॉइंट्स का मार्केट ने, मतलब 825 समझ लेते हैं, ये इसने हाई प्राइस टच करा है। यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन दिखा रहा है। देखिए निफ्टी अब उस लेवल पे है, मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज, सेल ऑन एवरी हाई वाली स्ट्रेटेजी काम कर सकती है। ठीक है, मार्केट में मतलब यहाँ पर हम समझ लेते हैं ये हाई प्राइस टच हुआ है, एक और हाई प्राइस अगर जैसे ही टच होगा वहाँ पर सेलिंग की जा सकती है। इस स्ट्रेटेजी को अभी हम निफ्टी में ला सकते हैं, जिस तरीके से निफ्टी ने अपने एक तेज़ी दिखाई और ये जो कंसोलिडेटेड पार्ट इसमें नज़र आ रहा है। प्राइसेस बहुत स्ट्रांगली अभी अपने आप को और ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेंगे, उसके लिए मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा अभी इस चीज़ को, इस कंटिन्यूटी को थोड़ा सा होल्ड कर सकता है और एक बैरियर के तरीके से 20,000 के नीचे के लेवल्स मार्केट देख सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा संभल के अभी ट्रेड करने की ज़रूरत है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप बेटर प्राइसेस का वेट करें, बजाय इसके कि आप करंट प्राइसेस पे एंट्री ले लें और फिर, क्योंकि करेक्शन का थोड़ा सा रिस्क अभी बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें एक चीज़ और है, डाउन साइड में अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल नज़र आ रहा है 19,650। जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट में करेक्शन की उम्मीद वैसे हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना है कि रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, उसको देखते हुए मार्केट में। और एक चीज़ आप ध्यान रखें, कोई भी शॉर्ट सेलिंग का आप ट्रेड लेते हैं, कीप इट इंट्राडे, भूल कर भी उसे कैरी ओवर करने की कोशिश ना करें नेक्स्ट डे के लिए। क्या हो जाए क्या ना हो, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 19,650 इस तरीके का लेवल है कि ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में करेक्शन की उम्मीद फिर हम कर सकते हैं थोड़ी सी, जिसके बाद एक नेक्स्ट लेवल देखा जा रहा है जो 19,525 पे है, वो प्राइस यहाँ पर है, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये भी ब्रेक होगा तो फिर आएगा 19,225, डिस्प्ले स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा, पर 19,225 का लेवल फिर मार्केट में रिवर्सल का काम करेगा। वो अगर ब्रेक हो जाता है तो जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका होगा, वो एक अपसाइड डायरेक्शन की जगह हम उसे डाउनवर्ड ट्रेंड की तरीके से समझना शुरू कर देंगे। उसके बाद एक लास्ट सपोर्ट वो 19,000 पे निफ्टी को मिल सकता है, वो भी गया तो मार्केट में करेक्शन की काफ़ी उम्मीद फिर हम करने लगेंगे। फिलहाल ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट इतनी नीचे तक आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है, जिसमें हायर लेवल्स पे अभी थोड़ा सेलिंग की उम्मीद की जा रही है, जिसमें यहाँ पर 19,500 600 के आसपास मार्केट जो है बाइंग के लिए अपना एक सपोर्ट बेस क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल बायर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेस नहीं है, इतना ज़रूर है सेलर्स जो भी सेलिंग की का ट्रेड ले रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करें और इंट्राडे ही रखें। ठीक है, नेक्स्ट, जिंक। जिंक में अगर हम देखें मार्केट में एक अच्छी तेज़ी देखी गई, वहाँ से फिर मार्केट में एक करेक्शन, ये तो फ्राइडे को ही हो गया था। नेक्स्ट डे से जो वीकली ओपनिंग ही रही, मार्केट ने करेक्शन और ज़्यादा करेक्शन, प्राइसेस यहाँ पर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें 212 के आसपास, ये चीज़ हमने कल डिस्कस करी थी, 212 के आसपास जिंक में एक अच्छा बाइंग जोन नज़र आ रहा है, जिसमें ये उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा देर 212 के आसपास अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा और थोड़ी ही देर बाद मार्केट जो है बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, जो धीरे धीरे बाउंस बैक, रिकवरी और अपसाइड ट्रेंड में मार्केट अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। जिंक में मार्केट के ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन इसलिए अभी ज़्यादा बनी हुई है क्योंकि ये अपने रिवर्सल लेवल को टच करके ये करेक्शन दिखा गया है। ठीक है, रिवर्सल लेवल को टच करना ही मार्केट में इस चीज़ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है कि प्राइसेस भले ही अगेंस्ट में जा रहे हो, मतलब जैसे रिवर्सल के ऊपर अगर सस्टेन करता तो ऊपर जाते, अभी अगेंस्ट में रिवर्सल जो है वो अपसाइड डायरेक्शन के लिए है। मार्केट में जो करेक्शन आ गई है, ये करेक्शन फिर से अपसाइड डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि मार्केट उसे टच कर चुका है। रीटेस्ट की मार्केट कोशिश करेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। जिंक में अगर हम देखें तो एक प्राइस
जो नियरेस्ट लेवल है वो है 215 रुपये 70 पैसे। ये ब्रेक होगा, मार्केट को इंट्राडे में स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हो जाएगी और प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले जाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्राइस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है 217 रुपये 95 पैसे। यहाँ पर ये प्राइस और ब्रेक होगा, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ इसे मिलेगी, जिसके बाद मार्केट जो है रिवर्सल को डिस्कस करेगा, टेस्ट करेगा 220 रुपये 20 पैसे, वो भी ब्रेक हो जाएगा। देन इट हैज़ अ टारगेट ऑफ 231। वो भी अगर ब्रेक हो जाता है, जिंक में काफ़ी अच्छी एक तेज़ी हम देख पाएंगे, एक बुल रन जैसा एक मोमेंटम बन जाएगा। 220 रुपये 20 पैसे, इसी प्राइस को बस हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, फिलहाल जो थोड़ी सी स्ट्रेंथ ला सकता है उसके लिए 15 रुपये 70 पैसे का ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डाउन साइड में 212 के आसपास मार्केट में इंट्राडे में बाइंग करके रख सकते हैं, जो ट्रेड आपका कैरी ओवर भी लिया जा सकता है। उसमें फिर नेक्स्ट डे ही देखा जाएगा कि मार्केट में उससे निकलना या नहीं निकलना, क्योंकि अगर लॉस में कल भी अगर मार्केट रहा तो उससे निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हमने डिस्कस किए। अब सिल्वर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिल्वर को अगर हम देखें तो मार्केट में एक जिगजैग पैटर्न चल रहा है और उसका एक रीज़न भी है। उस रीज़न से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर आपको गोल्ड एमसीएक्स और सिल्वर एमसीएक्स का वीडियो देखना है, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ के लेवल्स, एमसीएक्स के लेवल्स अलग होते हैं, यूएसडी के लेवल्स अलग होते हैं। ओवरऑल ट्रेंड एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, पर कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस शायद आपके लिए काम कर जाए। फिलहाल हम सिल्वर यूएसडी को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मार्केट में अगर हम देखें तो एक तेज़ी जो बनी है, जो काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है पिछले दिनों में, मार्केट उसके बाद एक जिगजैग पैटर्न दिखा रहा है, जिसमें कंसोलिडेशन का पैटर्न इसमें चल रहा है। बहुत ज़्यादा उम्मीद डाउनसाइड की नहीं है, पर बहुत ज़्यादा उम्मीद बहुत तेज़ी से अपसाइड की भी नहीं है। मार्केट अपने आप को इस रेंज में होल्ड करता हुआ नज़र आ सकता है, जो हो सकता है कि अभी और कुछ टाइम के लिए मार्केट कंटिन्यू रखे। $25 के ब्रेक करते ही, अभी जैसे इसने एक हाई प्राइस टच करा यहाँ पर 25.04, इसके फिर से ब्रेक करते ही मार्केट फिर से एक रेजिस्टेंस देख सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है, जहां पर सेलिंग जोन नज़र आ रहा है। सिल्वर में एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो नेक्स्ट है और काफ़ी मेजर है, वो है 25.50 पे, मतलब $25.5 पे। जब तक मार्केट उसके ऊपर अपनी एक सेटलमेंट क्लोज नहीं करता, डेली सेटलमेंट, तब तक मार्केट में वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता रहेगा। काफ़ी करीब मार्केट उसके आ चुका है, $25 को टेस्ट कर चुका है। $25.5 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आ, हो सकता है कि उसे ब्रेक करने से पहले मार्केट एक छोटी मोटी करेक्शन दिखा दे। ठीक है, तो बायर्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं देख रहा हूँ मार्केट को कि मार्केट में एक तेज़ी बनी रहेगी, मतलब एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। मार्केट करेक्शन दिखा दे उसके बाद बाइंग करें, वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। सिल्वर में डाउन साइड में 24.74, यहाँ ये प्राइस है। मेरा ये मानना है कि ये प्राइस किसी भी वजह से आज अगर ब्रेक हो जाता है तो ब्रेक हो जाता है, और थोड़ा सा भी ये मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर कर जाता है, तो गलती से भी बाइंग करने की फिर कोशिश ना करें, अवॉइड करें, स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। ना बाइंग ना सेलिंग, सेलिंग पर भी इतना ज़्यादा भरोसा ना करें कि मार्केट नीचे चला जाएगा। सेलिंग भी खतरनाक हो सकती है और बाइंग भी खतरनाक हो सकती है अगर 24.74 ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद जो प्राइस है वो है 24.52, 24.52। ठीक है, ये प्राइस मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है। ये भी ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो प्राइस है वो मार्केट में रिवर्सल का काम कर रहा है, वो है 23.95। डिस्प्ले स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा, इसके भी नीचे है 23.95। वो भी ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में ट्रेंड जो है वो खतरे में आ सकता है, प्राइसेस नीचे जाते हुए नजर आ सकते हैं। जब तक 23.95 के ऊपर मार्केट है तब तक मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई रह सकती है या फिर कभी भी बनती रहेगी। तो अगर आप बाइंग में हैं तो मेरे हिसाब से 24.74 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। ये ब्रेक होता है देन 24.52। यहाँ पर एक चीज़ और है, ऊपर में 25.08, मतलब इसको ब्रेक करते ही अगर प्राइसेस यहाँ पर आते हैं और सस्टेन नहीं कर पाते तो ये मार्केट का आज का हाई प्राइस भी हो सकता है।
किसी वजह से 25.08 के ऊपर मार्केट आता है तो जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन जो नज़र आ रहा है वो है 25.30 और स्टॉप लॉस जो हमने डिस्कस किया वही मेंटेन रहेगा 25.50। उसे स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलें अगर आपको ये वाला रिस्क लेना है सेलिंग का उस केस में। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो सिल्वर यूएसडी में इंपॉर्टेंट है। बाकी देखते हैं मार्केट किस तरीके से अपने आप को ऊपर ले आता है नीचे लाता है, तो ये लेवल्स कैसे काम करते हैं उन्हें हम देखेंगे। नेक्स्ट, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो मार्केट ने 206 को रीटेस्ट करने की कोशिश करी, मार्केट सस्टेन नहीं कर किया नीचे, वापस से प्राइसेस 210 रुपये 40 पैसे पे करंट लेवल पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। नेचुरल गैस में 206 का प्राइस अभी भी इंपॉर्टेंट बना हुआ है, मार्केट जो है उसे सपोर्ट के तरीके से बार बार ट्रीट कर रहा है। प्राइसेस अगर इसके नीचे जाना ही चाहते हैं तो इसके नीचे सस्टेनेबिलिटी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं बार बार ये सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। ऊपर में अगर हम देखें तो एनजी में 211 रुपये 80 पैसे यहाँ पर, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो इंट्राडे के लिए बना हुआ है। ये ब्रेक होगा तो ही मार्केट में एक इंट्राडे में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बन सकती है। इसके बाद जो प्राइस है वो बिल्कुल यहीं पर है 217 रुपये 30 पैसे पे। 217 रुपये 30 पैसे को ब्रेक करना मार्केट की एक अच्छी एक स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी रहेगा। 11 रुपये 80 पैसे सिर्फ इंट्राडे में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा सकता है। 17 रुपये 30 पैसे ये थोड़ा सा इसे इस चीज़ में हेल्प करेगा कि प्राइसेस फिर शायद 235 को वापस से टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। इन दोनों लेवल्स के बीच में एक प्राइस है 215 जो मार्केट में इंट्राडे में सेलिंग जोन के तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर 215 पे अगर प्राइसेस आते हैं तो मार्केट यहीं कहीं से वापस नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हो, नीचे की तरफ मतलब शायद इससे ऊपर बहुत अच्छे से कंटिन्यू ना करें और यहीं से मार्केट वापस से नीचे आए और यहीं कहीं क्लोज हो जाए वापस नीचे आ जाए, तो वो चीज़ देखी जाएगी। पर 215 पे इंट्राडे का सेलिंग जोन नज़र आ रहा है। अगर आप किसी वजह से 215 पे आप सेलिंग करते भी हैं तो आपको 217 रुपये 90 पैसे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सॉरी, 217 रुपये 30 पैसे पर, यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो एनजी में इंपॉर्टेंट है। फिलहाल एक चीज़ मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा है 206 का लेवल, उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा, सस्टेनेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, गोल्ड। मार्केट में अगर आज इवनिंग सेशन में या कभी भी एक मार्केट अगर डिप लेने की कोशिश करता है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि गोल्ड उस डिप से जल्दी से रिकवर कर जाएगा, मतलब बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। गोल्ड में ये ये भी उम्मीद की जा रही है कि गोल्ड में जो प्राइसेस हैं वो तेज़ी दिखा सकते हैं, जैसा कि हमने देखा पिछले कुछ टाइम में सिल्वर ने एक तेज़ी को कंटिन्यू करके रखा है। आज के लिए कुछ ऐसा लग रहा है कि मार्केट में ये जैसा मान मान लेते हैं 6 बजे जैसे ही ग्लोबल मार्केट ओपन होगा, यूएस मार्केट ओपन होगा, प्राइसेस हो सकता है कि एक डिप ले लें जिसमें गोल्ड भी भागीदार रह सकता है। गोल्ड भी एक डिप लेगा पर गोल्ड उससे रिकवर कर जाएगा जल्दी ही, मतलब शायद सबसे जल्दी, ऐसी एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका लेवल से कोई लेना देना नहीं है, लेवल्स की इंपॉर्टेंस अलग है। लेवल्स की अगर हम बात करें तो मार्केट में 1954 अभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है। ये जब तक ब्रेक नहीं हो रहा मार्केट में कोई भी सेलिंग का व्यू नहीं बन पाएगा। इनफैक्ट सेलिंग का व्यू तब भी नहीं बन पाएगा अगर ये ब्रेक हो भी जाता है। इसके नीचे मार्केट की सस्टेनेबिलिटी डिस्कस की जाएगी, देखी जाएगी। इसके बाद जो प्राइस है वो है 1947, यहाँ पर ये प्राइस इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर गोल्ड के प्राइसेस नहीं आ रहे तो गलती से भी सेलिंग का मत सोचना। प्राइसेस जब तक इसके ऊपर है मार्केट में गोल्ड में बार बार हम तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं। 1947 तक गोल्ड में दो जगह बाइंग रेंज नज़र आ रही है, पहली 1958 पे, दूसरी 1952 पे। इन दोनों जगह मार्केट में बाइंग की जा सकती है और अपने प्राइस को एवरेज किया किया जा सकता है अगर 58 के बाद 52 का प्राइस मिलता है तो। ठीक है, तो ये दो बाइंग रेंज है मार्केट में। स्टॉप लॉस 47 रहेगा जिसके नीचे मार्केट 20 मिनट भी अगर सस्टेन करता है एग्जिट कर जाइए तुरंत। तो गोल्ड का भी अगर आपको वीडियो देखना है तो आप
चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख पाएंगे। बाकी देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। गोल्ड में आज एक तेज़ी की भी उम्मीद कर सकते हैं, उसका एक रीज़न मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट जो है ऑलरेडी इस पूरे के पूरे जो कंसोलिडेटेड पार्ट था, पहले करेक्शन दिखा के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। इस चीज़ को हमने कल भी शायद डिस्कस किया था कि मार्केट पहले नीचे और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। तो मार्केट ऊपर जाता है तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बनी रहेगी इसमें। बाकी देखते हैं ये स्ट्रेंथ कितनी बनती है। तो ये था मेरा अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।